नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को कल ही से प्रॉब्लम हो रही होगी, आज मैं वीडियो 22 तारीख को बना रहा हूं और प्रॉब्लम 21 तारीख से चालू हो गई। जैसे हम आधार से पैसा निकासी करते हैं, अपना पे नियरबाई या स्पाइस मनी को वेरीफाई लॉगिन करते हैं तो लिख के आ जाता है वाइट लिस्टेड, यानी कि हमारा ऐप लॉगिन तो हो जाता है परंतु वेरीफाई नहीं होता, जिससे हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए इसके थोड़े से पिछले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सीएससी और सीएसपी संचालक तो ऐसे ही बर्बाद थे, इन कंपनियों वालों ने और बर्बाद कर दिया है। आप लोगों को मालूम हो गया कि सीएसपी और सीएससी में कितनी कमाई रह गई है, लेकिन इन कंपनी वालों को सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि यदि आप इसे बंद कर रहे हैं तो सभी सीएसपी और सीएससी संचालकों को मुफ्त में मार्फो डिवाइस या मंत्रा की डिवाइस प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे सीएससी संचालकों और सीएसपी संचालकों को थोड़ा राहत की सांस मिले। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अब नहीं होगा आधार से निकासी, क्योंकि अगले 5 दिन में आरडी सर्विस डिवाइस हो जाएंगे बंद। तो दोस्तों जैसा आपको मालूम है कि आरडी सर्विस डिवाइस L0 आज की तारीख से बंद हो चुका है। तो यदि आपको काम करना है तो आपको नई डिवाइस खरीदनी पड़ेगी। मार्फो L1 डिवाइस करके ही खरीदिएगा, जिससे कि आपको आगे चल के लॉस ना हो। दोस्तों आरडी सर्विस, आपको बता दें कि आरडी सर्विस फिंगरप्रिंट डिवाइस, जिससे आप फिंगरप्रिंट द्वारा पैसा निकालते हो, यहाँ पर दिया हुआ 30 जून को बंद हो जाएगा, लेकिन इसकी तारीख बढ़ा दी गई थी, जिसे कल अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। 21/10/2024 को बंद कर दिया गया है। इसमें कई सारे बदलाव तो किए गए हैं और नए फीचर जोड़े गए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या फीचर और पिछले डिवाइस L0 बंद क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है अब नहीं होगा आधार से निकासी, क्योंकि अगले 5 दिनों में आरडी सर्विस डिवाइस हो जाएंगे बंद। दोस्तों आरडी सर्विस डिवाइस L0 30 जून को पूरी तरह बंद होने जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों का डिवाइस अभी काम कर रहा था, लेकिन अब कल ही से यानी 21/10/2024 से सभी के डिवाइस पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिससे सीएससी को एक बड़ा नुकसान हो गया है। जिससे उनके कस्टमर आ तो रहे हैं लेकिन घूम के वापस चले जा रहे हैं, जिससे उनका निकासी नहीं कर पा रहे हैं और दुकान वालों का नुकसान हो रहा है। आप इस डिवाइस द्वारा आधार कार्ड से पैसे नहीं निकाल सकते, ना फिंगरप्रिंट द्वारा पैन कार्ड बना सकते हैं, और किसी भी काम में यदि आप फिंगरप्रिंट लगाते हो तो इस डिवाइस के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको हर हालत में L1 डिवाइस खरीदना कंपलसरी कर दिया गया है। आरडी सर्विस डिवाइस L1 डिवाइस में नया फीचर क्या है, चलिए जानते हैं इसमें नया फीचर क्या है। दोस्तों आधार के निर्देशों के अनुसार केवल पंजीकृत बायोमेट्रिक डिवाइस का ही उपयोग आधार प्रमाणीकरण और KYC लेन देन के लिए किया जा सकता है। इसलिए N0 फिंगर डिवाइस को अपडेट किया गया है। L0 बड़ा लेवल सिक्योरिटी 0 सिक्योरिटी, L1 लेवल L1 सिक्योरिटी। वाइट लिस्टिंग, जब आप बायोमेट्रिक डिवाइस में इंटर होते हैं तो आपको डिटेल में डिवाइस प्रोवाइड मैनेजमेंट सर्विस काम करता है। सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छा देता है। ये देखिए यहाँ पर L0 डिवाइस और N डिवाइस दिया गया है। यदि आप डिवाइस खरीदने जाते हैं तो पीछे आपको यहाँ पर दिखेगा आरडी L1, आप इसे ही देखकर परचेज करें। यदि आपने इस डिवाइस को परचेज कर लिया तो फिर से आपको लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो इस डिवाइस को, जिस डिवाइस पे लिखा हो आरडी L1, उस डिवाइस को देखकर ही खरीदें। L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस का क्या करें दोस्तों,
अब हम इस L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस का क्या कर सकते हैं। वो तो हमारा पैसा डूब ही गया, हमने भी 5,000 रुपये का ख़रीदा था, लेकिन कर क्या सकते हैं दोस्तों। L फिंगरप्रिंट डिवाइस का अब कोई काम नहीं है, अब उसे कचरे में फेंक देना चाहिए, नए वाले ले लीजिए जो अब उसी से आपका सारा काम होगा। अगर आपने कुछ दिन पहले लिया था वो भी 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। यहाँ कहने का मतलब है यदि आपने L0 डिवाइस 2-4 हफ्ता पहले लिया भी होगा तो भी वो डिवाइस काम नहीं करेगा, इसलिए आपको हर हालत में L1 डिवाइस लेना है। L1 डिवाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करें। तो दोस्तों L1 डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करना है और आगे के कैसे क्लिक करेंगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या प्रोसेस करना है। तो इस तरह आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों अब नहीं होगा आधार से निकासी, अगले 5 दिन RD सर्विस डिवाइस हो जाएंगे बंद। RD सर्विस डिवाइस में नया फीचर क्या है। RD सर्विस L0 डिवाइस में फिंगरप्रिंट में क्या अंतर है। L0 फिंगर डिवाइस को क्या करें, इंस्टॉलेशन प्रोसेस L1 डिवाइस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करें, इस सब की जानकारी मैंने आपको बता दी है। यदि आप इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट करें, तो इंस्टॉलेशन पर को वीडियो बना कर दिया जाएगा, जिससे आप स्मार्टफोन डिवाइस को अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर या डेस्कटॉप या मोबाइल में आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं तथा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि L10 2024 जाते जाते L0 भी ले गया और हमें हमारी जेब खाली करा गया। तो दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको तो हर हालत में आपको क्या दोस्तों मुझे भी हर हालत में L1 डिवाइस खरीदना पड़ेगा, पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरी मदद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।